कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी उदात्त मंगल कामना करते हुए तथागत भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई पवित्र गाथाएं मंगल मैत्री के रूप में मैं व्यक्त कर रहा हूँ। साधु 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 सबेन्तिवो विभजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव आयु आरोग्य सम्पत्ति सघ सम्पत्ति मेव ततो निपानसाति मिनाते समिदन्तु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। थैंक यू। थैंक यू बंदी जी। अगले खड़ी में हम लोग रेखा सोनी जी से निवेदन करूंगा मैं कि आप अपना छोटा सा प्रार्थना प्रस्तुत करें। हेलो, या सुनाई दे रही जी, सुनाई दे रही सर? यस जी। सभी को सदमंच सद्भावना मंच के जो पदाधिकारी हैं और सारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रेखा सोनी प्रांजलि एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से हूँ और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी है जिसने बहुत जान माल का बहुत ज़्यादा हानि हुई है, इसमें ये बहुत जल्दी चली जाए। और जिस तरह से आपने ईद में जो आपने रोजे रखे थे, मैंने यहाँ पर मेरे आजू बाजू में है बहुत से ऐसे लोग मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने रोजा रखकर यही प्रार्थना करी थी कि जितनी जल्दी हो जाए कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी चली जाए। मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे से रोजे रखकर पूरी जो गंगा जमुना तहजीब थी उसको उन्होंने बिल्कुल एक साथ ऐसे जोड़कर उन्होंने आगे लाकर ऐसा खड़ा करा है कि पता ही नहीं चला कि यहाँ पर रोजे रखने वाले कौन है और रोजा खुलवाने वाले कौन है। यहाँ तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था। और उसी समय नवरात्रि भी जो थी जो हमारी, उसमें भी हम लोगों ने यही करा था। वो त्योहार भी हमारा ऐसे निकला था जिस तरह से ईद निकली है। तो लेकिन जब ईद के माहौल में उन्होंने जो रोजा रखे और उनसे ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि सारी चीजें अच्छी हो जाएं, तो मैं यही कहती हूँ कि उनके 1 महीने के रोजे जो करे थे वो सफल हों और उनकी प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुन ले और ये कोरोना महामारी बहुत जल्दी से यहाँ से चली जाए हमारे भारत से, और सब एक तरह से फिर भाई बहन सब मिलकर एक साथ रहें। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना अच्छा मंत्र है ये, सारी बीमारियों को दूर करने वाला। और भोलेनाथ का एक मंत्र और ये भी है, ओम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मोक्ष मामृता। भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी निकले और हम पहले जैसे ईद और हर त्योहार मनाएं और इसी तरह से खुशहाल रहें। सभी भाइयों को मेरी ओर से नमस्ते और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वास्तविक जी, आप ये मोबाइल स्टडी रखिए और डिस्टर्ब कर रहे हैं मोबाइल आपका। एक जगह स्टडी रख लीजिए, उसको बार बार हिलाए मत। अगला इसमें हम लोग दत्तरी जी से निवेदन करूंगा मैं अपना प्रार्थना प्रस्तुत करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम साथियों को इस मुबारक मौके पर ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ ही ये एक खुशी का इजहार भी है कि आज हम लोग सब साथ जुड़े हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं
और अफसोस भी है कि हम कोई हर साल की तरह पिछले 2 वर्षों से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए। इसका अफसोस भी है कि हमारा मिलना भी इस वक्त हमारे लिए जो है एक बीमारी का सबब बन सकता है। तो कुछ वक्त के लिए हमारी शारीरिक दूरियां ही जो है हमें जिंदगी बख्श सकती हैं। तो आज जो है इस वजह से इस पर मीटिंग रखी गई है और एक सम्मेलन रखा गया है। तो मैं फादर आनंद जी को बधाई देता हूँ कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने हम सबको इस सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने की कोशिश जारी रखी और आपसी एकता और भाईचारे का पैगाम जो है वो जारी रखा। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे अंदर शारीरिक खूबियां हैं पर मन में और भावनाओं से हम लोग सब एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। और जैसे ही इंशाल्लाह ये वबा और ये बीमारी हमारे मुल्क और हमारे शहर से ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करें। अभी तो हम सब इस देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सारे आलम के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द इस बीमारी को, इस वबा को हमारे मुल्क और हमारे शहर से ख़त्म फरमाए, ताकि जैसे पहले जैसी खुशियाँ चल रही थी, खुशहाल जिंदगियाँ चल रही थी, वैसे चलती रहें। तो मैं अपनी तरफ से बंदे सागर जी को, फादर आनंद जी को, आर के दादोरिया जी, मोहम्मद कलीम साहब एडवोकेट और भी जितने मेरे साथी बहनें जुड़ी हुई हैं उन सबको जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, सर्व धर्म सद्भावना मंच की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ आमंत्रित करता हूँ कि जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे गरीब खाने को पधारेंगे और ईद की खुशियां हम लोग मिल बांट कर मनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू इमरान जी। दातुरिया जी, आर के दातुरिया जी, आप अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें। सम्माननीय बिशप डॉक्टर आनंद मुतुंगल साहब, जो कि राष्ट्रीय सद्भावना मंच के अध्यक्ष हैं, परम पूज्य भदंत साकिबुद्ध सागर ठहरो जी, परम सम्माननीय इमरान हारून साहब, आदरणीय रेखा सोनी मैडम, चंद्रवान वासनिक जी, सर्वप्रथम मैं सभी को इस दिलों की मिलाने वाली ईद पर सभी को दिल्ली हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारे परम सम्माननीय मुतुंगल साहब इस तरह के आयोजन करके एक सामाजिक भाईचारा पैदा करते हैं। आज जो वर्ग में सामंजस्य की भावना स्थापित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कम समय में बस यही कहना चाहूंगा, हर ख्वाहिश हो मंजूर है खुदा, हर ख्वाहिश हो मंजूर है खुदा, मिले हर कदम पर रजाए खुदा, फना हो लफ्ज कम यही है दुआ, फना हो लफ्ज गम यही है दुआ, बरसती रहे सदा रहमत खुदा, बरसती रहे रहमत सदा यही है खुदा, बरसती रहे सदा रहमत यही है खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी को पुनः ईद की दिली मुबारकबाद। बहुत बहुत थैंक यू दातुरिया जी। अगले खड़ी में हम लोग डॉक्टर परशुराम तिवारी साहब, जो कि एनजीओ सेक्टर की बहुत बड़े हस्ती माने जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रार्थना प्रभु को अर्पित करें। नमस्कार सभी धर्म गुरुओं को और महानुभावों को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। फादर से मेरा बहुत पुराना संबंध है और अभी बीच में हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कुछ ज़्यादा जुड़ चुके हैं और हमने सोचा था कि कुछ हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। इस बीच ये परिस्थिति आ गई कि हम लोग भौतिक रूप से मिल नहीं पा रहे हैं और बाकी परिस्थितियां किस तरह की हैं वो सब हम लोग जान रहे हैं। आज ईद के बहाने या प्रसंगवश हम लोगों ने जो ये गूगल मीट वेबिनार रखा है, वो एक अच्छा प्रयास है कि हम लोग संवाद जारी रखें। इससे हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है सभी से संवाद और संचार बना होने की वजह से।
तो ये बड़ा अच्छा है कि हमारे पास कम से कम ये प्रौद्योगिकी का जो अवसर है वो हमारे पास मौजूद है और हम इससे मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांट रहे हैं। तकनीकी की मदद से इस समय हम लोग बहुत सारे साथियों को प्लाज्मा में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये दवाइयों के माध्यम से या और फंड रेजिंग में भी मदद कर रहे हैं और कई और ग्रुप तक जानकारियों को संचारित कर पाते हैं, जिसकी वजह से सोशल वर्कर जो घरों में कैद हैं और बहुत अच्छी क्षमता से कुछ कर सकते थे, तो ऐसी परिस्थिति में बंद गए और नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो छटपटाहट है, तड़प है, वेदना है, उसको कैसे न कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो यज्ञ में होम और आहुति कहते हैं जिसको, वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा तो नहीं हूँ, फादर ने बड़ा बना दिया शब्दों से, भावों से, ये उनका बड़प्पन है एक्चुअली। तो मैं सिर्फ इस अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि ये प्रयास आप लोग चारों पांचों जो महानुभाव, खासतौर से सभी धर्म गुरु के जो करते रहते हैं बीच बीच में, सर्वधर्म समभाव हमारी इस देश की विरासत है, संस्कृति है। इसको बीच बीच में कुछ लोग छल कपट द्वेष के माध्यम से हमारी एकता, सद्भाव, सेकुलरिज्म को चोट पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको हमें वो घायल ना हो और किसी तरह से वो खंडित ना हो, इसके लिए हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। यही हमारा बहुत सारा योगदान कहलाएगा। तो मैं हरदैनिया साहब को आप लोग जानते हो, सेकुलर मंच चलाते रहे वर्षों तक, हम लोग उस पर ये बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन सर्वधर्म सर्वभाव मंच के माध्यम से अभी मैं पहली बार आपकी इस गतिविधि में जुड़ा हूँ व्यक्तिगत तौर पे। बाकी धर्म गुरुओं के माध्यम से मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में, योजनाओं, परियोजनाओं में, जो सरकार का भी एजेंडा होता है, समाज का भी एजेंडा होता है, उसमें मैंने इंदौर में खासतौर से शहर काजी साहब के साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ काम किया था। और अब आगे के समय में हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा और कुछ हम लोग और कुछ कर पाएंगे जैसे सामान्य दिन आएंगे। मैं इस अवसर पर एक श्लोक के माध्यम से अपनी दुआ कह लें, कामना कह लें, मंगल कामना कह लें, सभी लोगों के प्रति, देश दुनिया के प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ। लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो मैं तो सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति हूँ और सेकुलर आदमी हूँ, इसलिए मैं किसी एक धर्म की पंक्ति कहेंगे तो सब पे लागू होती है, इस बात से इसको स्वीकार करेंगे आप लोग कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसका अर्थ होता है कि सभी सुखी हों, यानी सभी लोग, दुनिया के सभी लोग, हर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के, भाषा के, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का मंगल हो, सभी सबके साक्षी बने, सुख दुख और इसके सहभागी बने, और किसी को भी दुख का कभी भागी ना बनना पड़े। इस कामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी को ईद की और आने वाले जो हर जिसके भी जो भी धर्म के हिसाब से त्योहार तिथियां हों, उनके सबके खुशहाल होने की और सब मिलजुल कर मनाने की कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत आभार। जय जगत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फासिल जी, आप प्रार्थना करना चाहोगे? कलीम जी, आप अपना प्रार्थना रखिए। जी, एक बार फिर मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अपनी प्रार्थना जो है मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। प्रार्थना है हमारे मुस्लिम समाज की
इसमें सबसे पहले हम लोगों ने हमने इसमें ईश्वर का जो है गुणगान किया, इसमें स्तुति की उसकी, और दुआ की है कि अल्लाह ताला ईश्वर हमें जो है बुरे रास्ते से बचाए और अच्छे रास्ते पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हम जो है हमेशा इंसानियत के काम आ सकें और खिदमत खल्क कर सकें और लोगों की मदद के लिए हो सके आगे आ सकें। तो ये जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, इस मौके पे सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम सभी लोग जो है इस वक्त एक दूसरे का ख्याल करें। जहाँ पे जिस तरह से भी जहाँ मौका मिले, जिस तरह से भी जहाँ लोग परेशान हैं, वो एक दूसरे की परेशानी को समझें और उसको दूर करें। कोरोना का जो माहौल है, जो बीमारी है, इसमें एक चीज जो है, सारी चीजें खराब है, लेकिन एक चीज हमने देखने में आई है कि हमारे समाज ने जो है एक दूसरे का बढ़ चढ़कर जो है साथ भी दिया है। हम लोगों ने देखा है कि लोग ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं, दवाइयों से मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं, बिना किसी मजहब के भेदभाव के हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। ये इसकी एक अच्छी पॉजिटिविटी है। हमने देखा है लोगों को कि जहाँ जिस चीज की कमी हुई, जरूरत हुई, तो हमने किसी बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके, हमने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हिंदू ने मुसलमान की मदद करी, मुसलमान ने हिंदू की मदद करी। यही हमारे देश की जो है वो सद्भावना है, यही हमारे देश का जिसे कहते हैं मिजाज है, यही हमारे देश का, भारत का नेचर है। और हम दुआ करेंगे कि ये नेचर, ये मिजाज जो है हमेशा बना रहे और सारी जो है दुनिया और सारा जो है भारत फिर से सामान्य हो जाए। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, यही दुआ है। धन्यवाद। अभी हम लोगों के साथ प्रार्थना में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कैंसर पीड़ितों के लिए काफी समय से जो काम कर रहे हैं डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना छोटा सा प्रार्थना प्रभु के समक्ष रखें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि फादर ने मुझे ये मौका दिया। फादर से आज मेरी बात हुई थी, फादर को आज मैंने कुछ डिटेल्स भी भेजा है। आज भी हमने कई जगह जाके गरीब बस्तियों में हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया था। बेसिकली मैं एक छोटे सा वो बोलना चाहूँगा कि अगर आपने गाना सुना होगा, काफ़ी पुराना गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। इसमें चलते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे भाइयों को कहना चाहूंगा कि ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सब हम लोग सब इकट्ठे सब साथ में मिलके अगर काम करेंगे तो अपना ये देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि जितना, देखिए अकेले इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम लोग अपने आपस में गले मिलके सब साथ में मिलके काम करेंगे तो उससे ही हमारी और आपकी दोनों की, सभी लोगों की सफलता मिलती है। मैं बेसिकली, फादर ने जैसे आपको बताया कि मैं हिंदुस्तान में, मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है भोपाल कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें कि हम कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली हमारा ये है पैन इंडिया ऑपरेशंस है हमारा। हिंदुस्तान में जितने भी कैंसर के अस्पताल हैं, चाहे वो फोर्टिस के पूरी चेन हो, चाहे वो मैक्स अस्पताल की पूरी चेन हो, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल की पूरी चेन हो, बॉम्बे के पूरे हॉस्पिटल्स हैं, एक मेरे पास अमेरिका का भी हॉस्पिटल है। हमारा बेसिकली इसमें काम ये रहता है भाइयों कि बेसिकली हम लोग लोगों को सलाह देते हैं। जैसे किसी के परिवार में जब कैंसर हो जाता है तो वो इंसान घबरा जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो भोपाल में भी, अपने भोपाल में भी खुशकिस्मती से 7 अस्पताल हैं जो कैंसर के ऊपर काम करते हैं। और 7 अस्पताल में बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं भोपाल में। और भोपाल हो, चाहे बम्बई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी कहीं हम एक्चुअली गाइड करते हैं लोगों को कि भाई उसकी क्षमता के हिसाब से कि वो कहाँ इलाज करवा सकता है। वो बोलता है नहीं मनोज भाई हमको बम्बई में इलाज कराना है, तो हम उनको बम्बई भेजते हैं। नहीं बोलता है हमको भोपाल में इलाज कराना है, तो हम भोपाल में, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं। देखिए जैसे अगर आपको इलाज कराना है तो अपने पास 10 डॉक्टर होंगे एक ही बीमारी के, लेकिन उनमें से डॉक्टर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। वो कम से कम आपसे पैसा ले, कम से कम पैसे में इलाज करे। अभी हम लोगों के पास मात्र 2 मिनट बचे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसका प्रार्थना में शॉर्ट प्लीज। तो मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कभी भी हमारे लायक कभी भी कोई काम हो तो फादर के पास मेरा नंबर है, आप लोग संपर्क साथ कर दें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग इसकी समापन प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे पाथ मुश्किल से 2 मिनट बचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने आज इस ईद के इस मिलन समारोह के साथ साथ इस देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं
देश के जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित है, जितने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज त्योहार नहीं मना पाए हैं, उनको भी हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। जितने मुस्लिम समाज के समाज सेवी है, डॉक्टर है, जितने नर्सेस है, हेल्थ वर्कर्स है, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। साथ साथ में जितने भी डॉक्टर, नर्स और हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा जहाँ शांति अशांति हो, प्रभु मुझे वहां पर शांति का साधन बना दो। जहाँ घृणा हो वहां में शांति भर दो। जहां पर आघात हुआ है वहां में प्रेम भर दो। प्रभु हमें ऐसे ही राह पर चला दे ताकि हम सब लोग मिलकर इस समाज को शांति और भाईचारे का एक अच्छे मार्ग पर ले जाने में हम सक्षम रहे। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेयर सर्विस। मैं विशेष रूप से हमारे महेंद्र शर्मा जी बहुत समय से इसमें भाग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो भाग नहीं पा रहे हैं। उनकी तरफ से भी जैसे मैं विशेष रूप से इमरान जी और कलीम जी और हाजी हारून साहब और वासनिक जी और हमारे डॉक्टर परश्याम तिवारी साहब, रेखा मैडम और सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बंदे सागर जी दिख रहे हैं क्या उधर कहीं? बंदे सागर जी, बंदे सागर बोलिए। हाँ, आपको भी बहुत शुक्रिया और आप इसका समापन कर दीजिए। बंदे जी, शर्मा जी अभी भी ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। हाँ सर प्लीज। एक रिक्वेस्ट है कि आज के जो पार्टिसिपेंट्स है उसको आप थोड़ा क्योंकि सबको सबका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो नहीं है, तो कम से कम ये जो 15-20 महानुभाव हैं इनका जो है ना एक अगर संस्था का नाम और उनका कांटेक्ट नंबर और उनका नाम खास मिल जाएगा तो मुझे थोड़ा सा आगे और जुड़ने में मदद मिलेगी। सर आप आपका नंबर बता दीजिए, उनको लिख लेंगे सर। आपके नंबर आप लिख दिया चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, लिख ले। हाँ तिवारी साहब का नंबर चैट बॉक्स में है अपना। नंबर ये है, जिन लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि वे एक बहुत बड़ा एनजीओ कंसल्टेंट भी है और गवर्नमेंट को भी सलाह देते ही हमारे खुशकिस्मत है कि आप हमारे साथ है। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि अच्छा है, एक्चुअली मैं इन्होंने खुद मेरे इनविटेशन मिलते ही उन्होंने फोन किया तो मैंने बोला अच्छा होगा आप आएंगे। तो ये नंबर थोड़ा नोट कर सकते हैं आप, कभी भी कोई भी एनजीओ से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो भी डाल दीजिए। 94250 मैं रिपीट कर देता हूँ, 94250